हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो होगा मेरे जीकेएस जर्नी पर मैंने कैसे अप्लाई किया, कैसे मुझे पता चला वगैरह वगैरह सब स्टोरी में बताऊंगी। मैंने कुछ पॉइंटर्स वगैरह लिखे नहीं है, ऐसे मैं रैंडमली बोलना चाहती हूँ क्योंकि बहुत दिन हो, अभी 3 महीने होने के लिए मैं आई हूँ, फिर भी मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया है। तो वो वीके एलिमेंट्री स्कूल गई थी, वो वाला वीडियो है। तो सोचा कि आज क्यों ना मेरे लाइफ की स्टोरी बताती हूँ मैं, कैसे जीकेएस मुझे पता चला, कैसे मैंने जीकेएस के लिए अप्लाई किया वगैरह 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 सब। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कैसे मुझे जीकेएस पता चला। ठीक है, तो एक्चुअली ये 2019 की बात है, जब से मुझे बीटीएस टिकटॉक पे पता चला था। इवन मुझे साउथ कोरिया के बारे में पता नहीं था तभी, बट मैं टिकटॉक वीडियोस ज़्यादा बनाती थी। तो तभी मैंने ना टिकटॉक पे देख रही थी कौन से सॉन्ग पे मैं वीडियो बनाया जाए। तो फिर मैंने देखा स्क्रॉल करते टाइम, तभी मुझे जिमिन और आरएम का कुछ वीडियो एडिट किया हुआ था, वो आया। तो फिर मैं सोची कि भाई ये कौन है लड़के, इतने सुंदर, इतने हैंडसम कौन है ये। तो फिर मैंने वो हैशटैग में सब इन्फॉर्मेशन देते वो लोग। तो फिर मैंने हैशटैग में देखा, बीटीएस था, जिमिन था, आरएम था। तो मैं सब, मुझे पता नहीं था ये क्या है वगैरह वगैरह, बट बीटीएस एकदम ऐसे कैपिटल में था। तो मैं फटाक से गई गूगल पे, तो मैंने सर्च किया बीटीएस। तो फिर तो मुझे पता चला कि ये ग्रुप है करके करके, ये कंट्री का ग्रुप है। तो तभी मुझे बीटीएस के बारे में पता चला। तो मैं सब मेंबर्स देखी, मैं उनके गाने देखी, फिर नाम याद करने के लिए मैंने रखा कि बाबा रिमेम्बर करूँगी मैं ये नाम, ये इनके क्या क्या है, क्योंकि सब अलग ही था ना, एकदम स्टार्ट था मेरा। तो मुझे पता भी नहीं था कि बाबा इनके नाम कैसे होते हैं, ये कहाँ पे आया साउथ कोरिया वगैरह। पढ़ाई की थी स्कूल में, बट इतना नहीं पता था ना कंट्री कंट्री के बारे में। तो था, तभी से मेरा स्टार्ट हुआ। तो मैंने सोचा कि अभी ज़िंदगी में कुछ किया जाए। तो फिर तो के पॉप वगैरह भी था। के पॉप के बारे में मुझे पता चला थोड़े दिन बाद, बट उसी 2020 तक मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, क्योंकि कोविड था तो घर में ही थे, तो मोबाइल स्क्रॉल स्क्रॉल करो और कुछ ना कुछ तो मिलते ही जाता था। तो मैं तब भी कोविड के इसमें मैं आर्मी बन गई थी। तो फिर मैंने क्या बोलते, हाँ, के पॉप का कुछ ऑडिशन मैंने दिया था, अभी मुझे याद नहीं, बट मेरे यूट्यूब चैनल पे है तभी का मेरा वीडियो जो ऑडिशन दिया था मैंने। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे अभी के पॉप में जाना है, मैं सिंगिंग सीखूँगी। तो मैंने सिंगिंग क्लास वगैरह लगाया, फिर डांस का, फिर वगैरह वगैरह ब्ला 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 हुआ। तब मैं बताऊँगी नहीं, तुम हंसोगे मेरी स्टोरी पे, क्योंकि मुझे नहीं, मैं नहीं चाहती कि मैं बताऊँ, थोड़ा सा बता दिया ठीक है, थोड़ा सा हंसो, ज़्यादा मत हंसो मुझ पे। तो फिर तो फिर तो फिर तो फिर क्या हुआ। तो फिर मुझे मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला, उसका नाम अंजलि है। अंजलि, तू अगर वीडियो देख रही है ना, थैंक यू सो मच, तूने मुझे जीकेएस के बारे में बताया था। बट टॉपिक पे आती हूँ मैं फिर से। हाँ, तो उसने मुझे जीकेएस के बारे में बताया कि श्वेता ऐसा ऐसा है, तुझे कोरिया जाना है तो तू ऐसे ऐसे जा सकते कोरिया में, स्कॉलरशिप पे, फुल्ली फंडेड एंड ऑल 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 ऑल। बट मुझे लगता था भाई मुझे क्यों मिलेगी स्कॉलरशिप, मैंने मतलब ऐसा मुझे कॉन्फिडेंट नहीं था ना कि मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड इतना अच्छा है कि मुझे मिल जाएगा वगैरह वगैरह। बट फिर हाँ, स्क्विड गेम आया, फिर मैंने अनुपम त्रिपाठी भैया को देखा। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा कुछ देखा उनको इंटरव्यू वीडियोस। फिर मुझे उसमें पता चला कि वो एएमएस स्कॉलरशिप से गए करके साउथ कोरिया में। और वैसे भी मेरा तो मेजर एकदम एक्टिंग एंटरटेनमेंट वगैरह वही है। तो इसलिए मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही मुझे काम करने के लिए अच्छा लगता है पहले से ही। तो फिर मैंने एएमएस स्कॉलरशिप के लिए पता किया वगैरह वगैरह, सब इन्फॉर्मेशन निकाला।
और तभी कोई भी स्टूडेंट नहीं था एमए स्कॉलरशिप के लिए, किसी को पता ही नहीं था कुछ, और मैं तो न्यू। एक तो इनके वेबसाइट ऐसी हार्ड होती है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं, समझता ही नहीं उनका कैसे क्या है। तो फिर मैंने उसके लिए स्टार्ट कर दिया। मैंने जब पता चला तो मैं सोची कि चलो अभी अप्लाई किया जाए। तो मुझे एक्चुअली हाँ नवंबर वगैरह में पता चला होगा 2020 के। तो 21 में मैंने अप्लाई कर दिया था। तो उसके लिए मुझे चाहिए था रिकमेंडेशन लेटर, ये वो फलाना ढिमका। बट ये कॉलेज वाले ना मेरे, उनको पता ही नहीं था ये रिकमेंडेशन लेटर क्या होता है वगैरह वगैरह। वो ना मुझे कुछ भी हेल्प नहीं कर रहे थे। तो एक तो मुझे मेरा भी स्टार्ट था, मुझे भी इंफॉर्मेशन नहीं था। मैंने कितने सारे वीडियोस वगैरह चेक किए, एएमए स्कॉलरशिप पे कोई बोलता है क्या नहीं वगैरह वगैरह। और उसके लिए क्या बोलते हैं, अगर तुम एक्टिंग मेजर के लिए अप्लाई करते हो तो तुम्हें वीडियो वगैरह पोस्ट करना होता है तुम्हारा एक्टिंग का। तो वैसा पोस्ट करना था। मेरा मोबाइल भी अच्छा नहीं था तभी, मैं तो एकदम इनोसेंट सी थी। जॉब करती थी बट मेरे पास मोबाइल नहीं था अच्छा, मैंने बाद में लिया वो मोबाइल। तो फिर मैंने ऑडिशंस वगैरह दिए। वो 2 साल, 2 साल मैंने 3 साल स्कॉलरशिप में लगा दिए एएमए स्कॉलरशिप के। कि मेरा था कि मुझे के ड्रामा में जाना है, के फिल्म में जाना है एक्टिंग वगैरह करने। तो फिर मैंने उसके लिए अप्लाई किया था बट मेरा टॉपिक लेवल 3 नहीं था, इसलिए फिर मेरा हुआ नहीं। बट मैंने ना टॉपिक लेवल मैंने 2020 में स्टार्ट किया था, बट थोड़ा ही स्टार्ट किया था एक्चुअली। ये वीडियो जा रहा है एकदम लॉन्ग, बट ठीक है, तुम्हें मेरी स्टोरी जाननी चाहिए। क्योंकि देखो कैसा होता है ना, हमें लगता है कि हमारा हो पाएगा कि नहीं, हम यही सोच में पड़ जाते हैं कि हमारा होगा या नहीं, हम ट्राई नहीं करते। तो फिर दैट्स वाई तुम्हें मेरी स्टोरी सुननी चाहिए। क्योंकि हर एक की स्टोरी ऐसी है, सबको लगता है कि मेरे मुझसे होगा या नहीं, बट नहीं, सबसे होता है। तो हाँ, तो फिर आते फिर वही पॉइंट पे। तो मैंने बर्बाद किए मेरे 2023 भी मैंने बर्बाद किया मैंने। तो सोचा कि अभी टॉपिक 3 भी मैंने दिया, अक्टूबर न अप्रैल में दिया था और अक्टूबर में भी दिया था। बट इतना हार्ड होता है वो एग्ज़ाम भाई। मुझे कॉन्फिडेंट था कि मैं पढ़ी हूँ इंडिया में वगैरह, फ्रेंड से वगैरह, मुझे लगा था कि मेरा हो जाएगा करके। मैंने टॉपिक 1 वगैरह दिया नहीं, टॉपिक 3 के लिए ही मैंने प्रिपरेशन वगैरह कर दिया था। तब मैं जॉब पे भी जाती थी। तो फिर जॉब और क्लासेस और ये पढ़ाई वगैरह सब होता नहीं था, टाइम मैनेज नहीं होता था। तो फिर अ, तो फिर स्टिल मैंने ट्राई किया। 2 बार मैंने टॉपिक ट्राई किया। लास्ट अक्टूबर में भी किया था मैंने 23 के। और इस अप्रैल, हाँ 14 अप्रैल को था मेरा एग्ज़ाम। इतने अच्छे दिन में मैं एग्ज़ाम दे रही थी, बट ठीक है, वो अच्छा दिन है इसलिए मैंने अच्छे काम किए, पढ़ाई की है मेरे लिए। तो मैंने एग्ज़ाम दिया था वो। तो उसमें भी मुझे मार्क्स पास होने तक थोड़े नज़दीक आए थे। तो फिर गया मेरा। तो मैंने सोचा, मुझे एकदम टेंशन आया भाई अब क्या किया जाए, ये साल भी जाएगा वगैरह वगैरह। तो मुझे बहुत डर सा था कि मेरा था 2019 से कि मुझे अब्रॉड जाना है, जब से मुझे बीटीएस पता चला। अभी आ जाते हैं जीकेस पे, फाइनल पॉइंट। तो हाँ, जीकेस। तो मैंने सोचा कि भाई मेरा टॉपिक नहीं हुआ, टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो मुझे अभी ए में भी नहीं मिल जाएगा, तो मेरा 1 साल बर्बाद फिर। और मेरा ऐसा था ना 2020 से कि मुझे जाना ही है अब्रॉड। उसने मुझे मैसेज किया कि श्वेता जीकेस के बारे में पता है कि मैं तो ओवर कॉन्फिडेंट में बोली हाँ मुझे सब पता है उसके बारे में, मैंने तो अप्लाई भी किया था वैसे स्कॉलरशिप। तो फिर उसने मुझे पूछा तो मैंने बोला कि एएमए स्कॉलरशिप जैसे सिमिलर है जैसे। और मुझे पता भी नहीं था जीकेस के बारे में ज़्यादा डिटेल, जस्ट पता था कि स्कॉलरशिप है, सिमिलर है थोड़ी। बट वो मुझे बोली कि मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये साल। तो मैंने बोला कि हाँ क्या मुझे भी करना है, जस्ट रैंडमली मैंने बोल दिया कि हाँ मुझे भी करना है। तो फिर वो बोले कि चलो हम साथ में अप्लाई करते हैं। और आई वाज लाइक
हाँ ठीक है चलो साथ में अप्लाई करते। तब मेरा फिक्स नहीं था कि मैं करूँगी नहीं करूँगी, कैसे होगा क्या होगा, कुछ फिक्स नहीं था मेरा। बट वो मुझे बोली, इसलिए हमने डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन का प्रोसेस वगैरह हमने स्टार्ट कर दिया। और बट उसने ना मेरी बहुत हेल्प की, पता है। उसी वो मतलब ना इतना पुश करती थी मुझे, ये दिन में हमें ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना है, वो दिन में हमें वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना है। और वो थी इसलिए मैं ना पुश होती थी कि हाँ कोई तो पुश करने वाला है मुझे। एमए के लिए तो मैंने खुद किया सब, बट अभी जीकेएस के लिए तो फिर उसने मुझे बोला ये दिन पे हम रिकमेंडेशन लेटर, बहुत पहले ही हमने प्रिपरेशन चालू किया था। बट ऐसा होता है ना कि कॉलेज वाले डॉक्यूमेंट देते नहीं है, और इन लोगों को पता नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट क्या है भाई। हम स्टूडेंट हो के हमें पता चला कि ये डॉक्यूमेंट ऐसे से लिखा जाता है वगैरह वगैरह, और ये प्रोफेसर लोगों को पता नहीं होता है। और बहुत झंझट मारी है ये, कॉलेज वाले देते नहीं डॉक्यूमेंट, सभी कॉलेज वाले, कोई कोई कॉलेज होता है वो अच्छा होता है, बट मेरा भी नहीं था। बट ठीक है बाद में हो गया वो अच्छा। वो एक तो एक प्रोफेसर की वजह से मेरा स्कॉलरशिप का हो गया, जो मैंने बोला उन्होंने मुझे अभी कैसे दिया मैं नहीं बताऊंगी, नहीं तो सर के बारे में तुम कुछ अलग सोचोगे कि भाई अच्छी स्टूडेंट थी इसलिए तुमने इसे डॉक्यूमेंट दिया वगैरह, वो टॉपिक अलग है। बट महिता सर, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए बहुत हेल्प किया। इवन मेरा वो कॉलेज में तुम्हें पता है जैसे कि मुझे ये क्या बोलते हैं वो मार्कशीट का सीजीपीए का सर्टिफिकेट चाहिए होता है ना, वो नहीं मिल रहा था कि भाई 3.0 ही तुम्हें सीजीपीए दिखाना है कि, और ये भी डॉक्यूमेंट था कि तुम्हें क्लास में टॉप 20 में आते हो उसका सर्टिफिकेट दिखाना है, मतलब कुछ भी लिखा हुआ वगैरह, प्रोफेसर से सिग्नेचर चाहिए बस उनको। तो फिर मैंने उनको बताया, वो बोले कि हमारे क्लास में तो टॉप 20 थे ही नहीं, इसलिए मतलब 100 होते तो टॉप 20 आते, ऐसा कुछ होता है। तो फिर हमारे क्लास में तो हम 30 बच्चे थे, और क्या ही टॉप 20 आएगा ना, तो इसलिए वो नहीं नहीं बोल रहे थे मुझे। बट मैं ना बोली उनको कि यूनिवर्सिटी से वगैरह, क्योंकि मुझे कोई तो बोला कि यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, तो मैंने उनको बोला कि यूनिवर्सिटी से मिलता है वो। तो 2-3 दिन बाद में गई पूछने के लिए कि मेरा डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह। तो फिर मुझे वो बोले कि नहीं, मैंने यूनिवर्सिटी में बात किया कि नहीं होगा तुम्हारा। वाज लाइक नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, वो डॉक्यूमेंट के सिवाय कुछ हो ही नहीं सकता मेरा। तो आई वाज लाइक ब्रो, तुझे अभी यहाँ पे रोना नहीं है, नहीं रोना है तुझे। मैं एकदम खुद को ना अंदर से एकदम ऐसे स्ट्रांग बना रही थी कि नहीं मुझे रोना नहीं है, कि जैसे कि मुझे रोना बहुत जल्दी आता है जब मुझे हर्ट होता है। यार मेरा ऐसा था कि मुझे ये साल जाना ही है, और ये बोल रहे कि डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, ऐसे कैसे नहीं मिलेगा भाई कैसे नाही मिलेगा ना हे डॉक्युमेंट ब्रो. मेरे मराठीमध्ये बोलतात ना, पायाखालची जमीन माझी हलली एकदम जेव्हा ते बोलले ना की नहीं मिलेगा तुम्हारा डॉक्यूमेंट. आई वाज लाइक ब्रो अब क्या होगा. मैंने बहुत इमोशन मेरे ना एकदम ऐसे कंट्रोल किए. तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, ऐसे बोला. आंखें तो मेरी बयां कर रही थी कि भाई मेरी आंखें बड़ी बड़ी है, तो आंखें भरती है तो ज़्यादा दिख के आती है. तो मैं थोड़ा सा मायूस चेहरा नहीं किया मैंने, बट मेरी आंखों में दिख रहा था कि कितना दुख हुआ मुझे वो सुन के, जैसे कि अभी भी देख रहे हो. क्योंकि मुझे ना अभी रिमाइंड हो रहा है जो जैसे जैसे पीरियड था ना, वो जैसा कि भाई कितना मैंने क्या क्या किया है वगैरह स्कॉलरशिप को पाने के लिए. जैसे कि मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड तभी अच्छा नहीं था. मुझे क्या पता था कि मुझे जाके फ्यूचर में ये मार्क्स भी लगेंगे, तभी मैं अच्छे से पढ़ाई करती. बट मुझे नहीं पता था. बट ठीक है ना, हो गया, मैं आ गई यहाँ पे, बात खत्म. तो हाँ हाँ, अभी क्या बोलना था मुझे. तो मैं बाहर गई फिर मेरी पहचान थी मुंबई यूनिवर्सिटी में एक सर है. तो उनको मैंने फ़ोन किया, ऐसा ऐसा है वैसा वैसा है करके. उनको उनसे बात करते करते मैं एकदम रो रही थी. नहीं वो मुझे नहीं दे रही है, वो ऐसे कर रही थी मैं. और इतना रोई, बाहर वॉचमैन लोग भी हम मुझे पहचानने लगे थे, बार बार कॉलेज आ रही है आ रही है.
तो वो भी देख रहे थे, बट क्या ही करूँ ना मैं, एकदम ब्रो मुझे जाना ही था और वो बोल रहे कि डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। एक तो मेरा एजुकेशन क्या बोलते हैं परसेंटेज वगैरह अच्छा नहीं था, और वो डॉक्यूमेंट के बिना मुझे शो करना पड़ेगा ना कि मैं अच्छी स्टूडेंट हूँ करके। इसलिए फिर हो गया, थोड़े दिन बाद 2-3 दिन बाद हो गया, क्योंकि उन्होंने मुझे मैं रोई वगैरह, बाहर रोई, आंखें वगैरह बाहर रोई फ़ोन पे, फिर वॉशरूम में गई, फिर रोई, खुद को देखा, फिर बोली कि भाई श्वेता नहीं, यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है सब, तू हार मत मानना, ऐसे मैं बोलती हूँ मिरर में जाके, रोती हूँ, फिर खुद को देखती हूँ, फिर बोलती हूँ कि बाबा नहीं, तू रोते हुए आज अच्छी नहीं दिखती है, तुझे हंसना ही है लाइफ में। लाइफ में ऐसे दिन आते जाते रहेंगे, तो तुझे सिर्फ कॉन्फिडेंट रहना है, खुद पे कंट्रोल रखना है, माइंड पे, दिमाग पे वगैरह सब पे कंट्रोल रखना है, और खुद पे भरोसा करना है, जैसे कि लव माई सेल्फ, जैसे बीटीएस बोलता है, बिलीव इन योर सेल्फ। या तो वैसे ही मैंने बीटीएस का गाना सुन लिया, यू शो मी आई हैव रीजन, आई लव माई सेल्फ, सॉरी लव माई सेल्फ, मैंने बीटीएस का गाना सुना, बस रग रग में कांटे आ गए हैं। तो फिर मैं एकदम मस्त टिश्यू से आंखें वगैरह पोंछी, टचअप किया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, और गई मैं। प्रोफेसर ने मुझे बोला था कि तुम आ जाओ करके थोड़ी देर में, तो मैं तब भी वहीं पे रुकी, 1 घंटा रुकी थी, 2 घंटा, 3 घंटा, पता नहीं, ज़्यादा देर रुकी थी मैं उनका लेक्चर होने तक। तो सब लोग, कॉलेज खाली होने लगा, और मैं वहीं पे थी, तो सब स्टूडेंट देखने लगे, टीचर्स वगैरह देखने लगे कि भाई किसके लिए रुकी है। तो मैंने बोला कि सर के लिए रुकी हूँ मैं करके, डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ मुझे बोलना है उनसे। तभी उन्होंने बोला सर को कि बाबा ऐसे ऐसे रुकिए श्वेता, ये मैम। तो मैं गई, उनसे बात किया, तो फिर उन्होंने बोला कि रो मत तू, सिर्फ मुझे बता कि इसका हल कैसे होगा, तुझे पता है कि ये डॉक्यूमेंट कैसे कैसे क्या होता है, क्योंकि उन्हें कुछ आइडिया ही नहीं था, क्योंकि हमारे कॉलेज से कोई गया ही नहीं था अब्रोड, तो कैसे उनको पता चला ना, पता चलेगा, उनकी भी गलती नहीं है। तो फिर मैंने उनको समझाया कि सर ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, मैं आपको बताऊंगी लिख के कि कैसे होता है, क्या होता है, तुम वैसे देख के तुम्हें कुछ लगे मेरे बारे में कितना अच्छी थी मैं कॉलेज में वगैरह, वैसे लिख देना, ठीक है। मैं सीक्रेट नहीं बताऊंगी क्या था वो, क्योंकि हमारे कॉलेज की बात है ना, इसलिए मैं नहीं सीक्रेट बताऊंगी मुझे कैसे मिला। बट स्टिल जो मेरे कॉलेज से साउथ कोरिया आना चाहता है, वो मुझे इंस्टा पे डीएम करे, और मैं तुम्हें आइडियाज़ दूंगी, क्योंकि बाकी के कॉलेज का अलग था, बाकी के कॉलेज ने उनको दिया डॉक्यूमेंट, किसी किसी की प्रिंसिपल अच्छी थी, जैसे कि मेरी फ्रेंड अंजलि, उसकी प्रिंसिपल अच्छी थी, इसलिए उसके प्रिंसिपल ने कर दिया, बट पैसा भी लिया उसके कॉलेज ने, और मेरे कॉलेज ने 1 रुपया भी नहीं लिया, इतना अच्छा था मेरे कॉलेज। इवन मेरे डॉक्यूमेंट भी उन्होंने ही प्रिंट करके दिया, सील वगैरह करके, मैंने एकदम मस्त में ऐसा किया कि जस्ट उन्होंने ही लिख के दिया है, ऐसे मैंने किया। तो मेरा कॉलेज है घाटकोपर ईस्ट में, लक्ष्मीचंद गोलवाला, ओके। और मेरे कॉलेज से किसी को आना होगा ना साउथ कोरिया, बस मेरे को इंस्टा पे डीएम करो है। और तुम्हें, हाँ, मेरे जो व्यूवर्स है जो मेरी वीडियो देखेंगे, उनको अगर स्कॉलरशिप के बारे में, जीकेएस के बारे में, सब तुम वीडियोस देख लेना सबके, मतलब बहुत वीडियोस बनाया है जीकेएस के बारे में वगैरह। अगर तुम्हें उसमें कुछ समझा नहीं ना, तो मुझे तुम मैसेज क्या बोल कमेंट करो कि मुझे ये नहीं समझा है, तो मैं उस टॉपिक पे तुम्हें बताऊंगी कि क्या किया जाए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को डाउट होगा। और सीजीपीए का है तो हर किसी को डाउट होता ही है, मुझे लगता है कि सीजीपीए वाला भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मुझे, बट ठीक है, मैं आंसर दूंगी जैसे कि मुझे पता है, मैंने कैसे कैसे क्या, कैसे कैसे सीजीपीए मैंने कन्वर्ट वगैरह वगैरह किया है। तो मुझे लगता है कि आप अभी मेरा वीडियो ख़त्म किया जाए, और हाँ, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे इंडिया मीट्स कोरिया चैनल को।